प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार के भेद, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार के संबंध में। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और उसके 5 भेद के संबंध में। प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जहां एक शब्द के अनेक अर्थों में प्रयोग होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, चरण धरत चिंता करत चित बहु चारहु और, तुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर कवि के द्वारा तुबरन शब्द का 3 रूपों में प्रयोग किया गया है, 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। तुबरन यानी शब्द या ज्ञान कवि के संबंध में, स्त्री व्यभिचारी के संबंध में। तुबरन का तीसरा अर्थ सोना यानी धन संपदा चोर के संबंध में। तो सुबरन के 3 अर्थों में प्रयोग होने के कारण इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चित बहु चारहु और, यानी ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर या ईश्वर के चरणों में शरणागत होकर के चिंता करत, चिंता क्यों कर रहे हो। चित बहु चारों ओर, मन या हृदय चारों दिशाओं में भटक रहा है। सुबरन को खोजत फिरत, यानी ऐसे व्यक्ति की स्थिति जो ईश्वर के चरणों में शरणागत होने के बाद भी चिंता करता है और उसका मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। उसकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कवि सुबरन की खोज में कल्पनाओं में खोया रहता है, यानी ज्ञान की खोज में कल्पनाओं में खोया रहता है। व्यभिचारी अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए खोया रहता है और चोर सुबरन यानी सोना या धन प्राप्त करने की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। श्लेष अलंकार का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, ये पंक्तियां श्लेष अलंकार के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे या उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहां पर बारे शब्द का 2 रूप में प्रयोग किया गया है या 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है और बढ़े शब्द का भी 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। बारे शब्द का एक अर्थ है जलाने पर या बचपन में, बढ़े शब्द का एक अर्थ है बुझाने पर और दूसरा अर्थ है बड़े होने पर। तो बारे और बढ़े शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग होने के कारण से यहां पर श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों का भावार्थ, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यानी इन पंक्तियों में कवि के द्वारा दीपक के चरित्र, दीपक के प्रकृति की तुलना कपूत से की गई है। यानी जिस प्रकार एक कपूत की स्थिति होती है ठीक वैसे ही दीपक की भी प्रकृति होती है। जैसे दीपक बारे उजियारे लगे, यानी दीपक को जलाने पर उजाला होता है, ठीक उसी प्रकार बचपन में बच्चे के होने से घर में उजाला होता है। लेकिन बढ़े अंधेरो होए, जिस प्रकार दीपक के बुझाने पर अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार जब बच्चा बड़ा होकर कपूत की स्थिति में बदलता है या कपूत बनता है तो वो बड़ा होने पर परिवार में अंधेरा कर देता है, परिवार के मान सम्मान, उसकी गरिमा को खत्म कर देता है। श्लेष अलंकार का तीसरा उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी तोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित तुति होई। इन पंक्तियों में श्यामो और हरित 2 शब्दों का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग किया गया है। श्यामो यानी श्री कृष्ण और श्यामो एक दूसरे अर्थ में जो प्रयोग हुआ है पाप के लिए। हरित यानी हरा रंग और दूसरे अर्थ में प्रयोग हुआ है हरने वाला। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी राधा नगर की सबसे सुंदर स्त्री से निवेदन किया जा रहा है कि मेरी भव बाधा यानी मेरी पीड़ा को या मेरे जन्म और मरण के कष्ट को हर लिया जाए या खत्म कर दिया जाए। जातन की झाई परे, यानी राधा के प्रभाव को, उसकी प्रतिभा को, उसके प्रभाव को व्याख्यात करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जा तन की झाई परे, यानी वो राधा जिसके तन के छाया पड़ने से ही श्यामु यानी श्री कृष्ण का श्याम रंग हरा हो जाता है, या
जिसके तन की छाया पड़ने से, जिसके शरीर की छाया पड़ने से पाप हर लिए जाते हैं। श्लेष अलंकार के बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बहुत छोटा सा अंतर है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होगा लेकिन उसका प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ होगा। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहां पर कवि के द्वारा कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। जैसे एक कनक धतुरा और दूसरा कनक सोना। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक मादकता रखता है यानी नशा रखता है। या खाए बुराई जग, जो उसको खाता है यानी कनक को जो खाता है यानी धतूरे को जो खाता है वो पागल हो उठता है और दूसरों को भी पागल कर देता है। अगर किसी नशा करने वाले की, जिसने अत्यधिक नशा किया हो, उसकी स्थिति को देखते हैं तो वो खुद भी उसकी स्थिति पागल वाली होती है, उसका व्यवहार पागलों की तरह होता है, लेकिन अपने इस व्यवहार से वो आसपास के अन्य लोगों को भी परेशान करता है। वह पाए बुराई, जब किसी को कनक मिल जाता है तो उसकी स्थिति भी वैसी ही होती है जो जैसा एक पागल का व्यवहार होता है। यानी जिसके पास में आकुत संपत्ति आ जाती है, सोना या धन संपदा जिसको मिल जाती है, तो कुछ लोगों की स्थिति एक पागल की भांति होती है। तो यहां पर कनक के 2 बार प्रयोग होने से और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ होने की वजह से यहां यमक अलंकार। यमक अलंकार का दूसरा अर्थ, माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहां पर मन का शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है जिसके अलग अलग अर्थ हैं। एक मन का यानी मोती के, एक मन का यानी माला का मोती और दूसरा मन का हृदय। यहां पर कवि के द्वारा मनका का 2 अर्थों में प्रयोग करने के कारण से यहां यमक अलंकार है। यमक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ है। माला फेरत जुग भया, यानी माला को फेरते हुए या ईश्वर का नाम जपते जपते बहुत लंबा समय गुजर गया है, लेकिन व्यक्ति के हृदय या उसके मन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी उस व्यक्ति की स्थिति उसी तरह की है जैसे छल कपट या सांसारिक मोहमाया की लालसा में अपने आप को व्यस्त रखना या अपने आप को व्याकुल करना। कर का मन का डारी के, ऐसे व्यक्ति के संबंध में कवि यहां पर बोल रहा है या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को माला के मोतियों को छोड़ करके, माला के मोतियों को त्याग कर या उनको छोड़कर अपने मन के स्थिति को बदलने का प्रयास करना चाहिए, अपने हृदय पर काम करना चाहिए, अपने हृदय की दशा स्थिति को सुधारने के लिए अपने विचार और अपनी सोच को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यमक अलंकार का तीसरा उदाहरण, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहां पर उर्वशी शब्द का जो आवर्ती हुई है, उर्वशी यानी अप्सरा और उर्वशी यानी हृदय में बसी। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। तो पर वरो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, यानी श्री कृष्ण राधा से कह रहे हैं कि ए बुद्धिमान यानी सुजान बुद्धिमान, ए बुद्धिमान राधा सुन, तो पर वरो उर्वशी कि मैं अप्सरा के ऊपर न्यौछावर हो जाऊं। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन यानी श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, तू ही असली उर्वशी यानी अप्सरा है। तो उर्वशी का 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अलंकार का तीसरा भेद वक्रोक्ति अलंकार। जहां किसी बात पर वक्ता और श्रोता में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जहां पर बोलने वाले के द्वारा या लेखक के द्वारा जब कोई बात कही जाती है या कोई पंक्ति लिखी जाती है, तो जिस भाव में लिखी जाती है, जिस भावार्थ के साथ, जिस आशय के साथ वो लिखी जाती है, लेकिन पढ़ने वाला या सुनने वाला उसका कोई तीसरा या दूसरा अर्थ निकालता है या उसको किसी अन्य अर्थ में समझता है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, कहां भिकारी गयो यहां ते
करे जो तू पति पालो, यानी यहां पर कवि के द्वारा कहा गया है कि कहां भिखारी गयो, यहां से भिखारी कहां चला गया है, जो पति पालो, यानी पति मतलब भगवान, जो भगवान का पालन पोषण करता है। लेकिन यहां जो हम शाब्दिक अर्थ इन पंक्तियों का समझ रहे हैं, लेकिन कवि का कहने का आशय कुछ और है। इसी कारण से यहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। यहां कवि का कहना है कि वो व्यक्ति जो ईश्वर की, भगवान की उपासना करता है, उसकी भक्ति करता है, उसकी पूजा करता है, कि वो यहां से कहां चला गया है। वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण, कौन द्वार पर हरि में राधे का बानर काम। यहां पर श्री कृष्ण और राधा के बीच हुई वार्ता का वर्णन है। कौन द्वार पर, राधा बोल रही है कि द्वार पर कौन है। श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, हरि मैं राधे, कि मैं श्री कृष्ण हूं। अब राधा यहां कमेंट करते हुए बोल रही है, का बानर काम, यहां बानर का काम क्या। वक्रोक्ति अलंकार का एक अन्य उदाहरण, को तुम घनश्याम में जो जाए कहूं, तो जाए कहूं वर्षा करो। यहां पर भी श्री कृष्ण और राधा के बीच में हुई वार्ता का वर्णन है। को तुम, राधा के द्वारा कहा गया कि कौन हो तुम। यहां उत्तर में श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया घनश्याम में, तो राधा के द्वारा बोला गया, जवाब दिया गया, तो जाए कहूं, तो कहीं जाकर के, कहीं और जाकर के वर्षा करो, यानी वर्षा करो या प्रेम करो या फिर कृपा करो। तो इन पंक्तियों में जो पंक्तियों का भावार्थ है वो अलग है, और जो पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ है वो अलग है, यानी वक्ता और श्रोता के बीच कल्पनाओं की भिन्नता है। इन्हीं भिन्नताओं के कारण इन पंक्तियों में वक्रोक्ति अलंकार। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। शब्दालंकार हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के संबंध में।